की जनता एक सवाल पूछना चाहती है, जब आएंगे पथ निर्माण मंत्री तो उनसे एक सवाल पूछेगा और रोड का नाम जरूर रखिएगा। जो है गोंडा रोड है, बहुत खस्ता हाल है सर। मैंने वहाँ का न्यूज़ बनाया है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है समझ ही में नहीं आता है। दूसरा आप चले जाइए तो सर चनवा और चनवा के इस साइड में चर्च मोड़ हो गया पकड़ी चौक से, ये रोड खस्ता हाल है सर। गोपाली चौक का रोड जो है वो खस्ता हाल है, केजी रोड का खस्ता हाल है सर। किस तरीके से जितने भी मुख्य शहर हैं सड़कें हैं वो खस्ता हाल में है। देखिए, अल्टरनेट बाईपास के तहत उसको हम लोग ले रहे हैं, उसमें आरा का भी एक अल्टरनेट बाईपास हम लोग ले रहे हैं। साथ ही कहाँ से जाएगा सर अल्टरनेट बाईपास, किस तरीके से रोड मैप कुछ तैयार हुआ है उसमें आरा में? तो आप आए आज, रोड भी आपने देखा होगा, सड़क के रास्ते से आए, खस्ता हाल है सर। किस तरीके से देख रहे हैं जो डाइवर्जन की आप बात कर रहे हैं, ये कितना जल्दी हो पाएगा डाइवर्जन, किस तरीके से? ताकि सर आरा में इंक्रोचमेंट भी बहुत बड़ा समस्या है सर। जिस तरीके से रोड जो है, जितना जनसंख्या में गाड़ी बढ़ती जा रही है, रोड उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो क्या इसको फैलाने की ज़रूरत है, क्या इसको और बड़ा करने की ज़रूरत है? जो शहरी क्षेत्र के प्रमुख सड़कें हैं उनको धीरे धीरे या तो पथ निर्माण विभाग या नगर विकास विभाग बनाएगा। नगर परिषद अलग से योजना बनाता है। शुरू में अरे भाई पहले बात तो आप सुनिए ना, जवाब आप ही का अगर देना है तो आप ही जवाब ले लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। मैं रैना सिंह और हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं, नितिन नवीन जी। चलिए, ये आरा में आए हुए हैं, बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं। आरा की सड़कों के बारे में चर्चा चलेगा, बिहार की सड़कों के बारे में चलेगा और जानेंगे कि किस तरीके से इनका रोड मैप है बिहार को लेके, खासकर भोजपुर और आरा के लेके। सर, सबसे पहले आपका आशा एक भारत में स्वागत है और आरा में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से सर देख रहे हैं, आरा में तो आप आए आज, रोड भी आपने देखा होगा, सड़क के रास्ते से आए, खस्ता हाल है सर। किस तरीके से आप इसको लेके चले? देखिए, जो आरा की जो पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं उसकी स्थिति अलग है और जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो सड़कें हैं उसके कारण कुछ समस्याएं हैं। विभाग और सरकार दोनों तरफ से हम लोग का प्रयास चल रहा है कि जो 20 फीट के ऊपर की सड़कें हैं या तो नगर विकास या पथ निर्माण विभाग बनाए। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक बैठक हुई है और भविष्य में भी हमको लगता है इसी महीने के अंत तक इस पर कुछ निर्णय होंगे। और जो पूरा प्रयास है कि जो 20 फीट की जो सड़कें हैं, जो शहरी क्षेत्र के प्रमुख सड़कें हैं, उनको धीरे धीरे या तो पथ निर्माण विभाग या नगर विकास विभाग बनाएगा और उस ओर योजनाओं का आकार बन रहा है। साथ में शहरी क्षेत्रों में जो कंजेशन होता था, खास करके जिलों के प्रमुख बाज़ारों से, उसके लिए सुलभ संपर्कता का योजना लिया गया है और अल्टरनेट बाईपास के तहत उसको हम लोग ले रहे हैं। उसमें आरा का भी एक अल्टरनेट बाईपास हम लोग ले रहे हैं। साथ ही कहाँ से जाएगा सर अल्टरनेट बाईपास, किस तरीके से रोड मैप कुछ तैयार हुआ है? उसमें अभी उसकी योजनाओं का 3 प्रस्ताव यहाँ से गए हैं, लेकिन जब तीनों प्रस्ताव में जो स्वीकृति मिलेगी तब हम इस विषय को आपको बता पाएंगे। अभी उसमें सभी जिलों से हम लोगों ने प्रस्ताव मंगाए हैं और अभी सभी जिलों से आ गया है और करीब 80 योजनाओं को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब उन 80 योजनाओं को इस बार जो टेक्निकल फिजिबिलिटी जब आ जाएगी तो उसको हम लोग इसी वर्ष उसको सुलभ संपर्कता का योजना का फाइनल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसी हफ्ते उसकी बैठक है, बुधवार को। उस बैठक के बाद हम लोग योजनाओं को फाइनल कर देंगे। बिहार के युवा नेताओं में आपकी गिनती होती है, कई सारे भाजपा के युवा कार्यकर्ता हैं, वो आपसे हमेशा मिलते थे। हम पटना में जब आपसे मिला करते थे, इंटरव्यू भी आपका चलता था पटना में। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सर, आरा में इंक्रोचमेंट भी बहुत बड़ा समस्या है सर। जिस तरीके से रोड जो है, जितना जनसंख्या में गाड़ी बढ़ती जा रही है, रोड उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो क्या इसको फैलाने की ज़रूरत है, क्या इसको और बड़ा करने की ज़रूरत है? देखिए, जो भी शहरों का जो विस्तारीकरण होता है तभी इस तरह से आप पॉपुलेशन को जब तक माइग्रेट नहीं कराएंगे, जो मुख्यालय स्तर पे जो मुख्य उसके बाज़ार हों, मुख्य स्तर पे जो ऑफिसेज हों, जब तक पॉपुलेशन का माइग्रेशन नहीं होगा तब तक एक ही जगह पे पूरे पॉपुलेशन को अगर आप रखेंगे तो वो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो अल्टरनेट बाईपास या इस तरह की जो स्कीम्स हैं, या हम लोग का जो प्रयास है कि किसी भी गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे 4 लेन सड़कें मिले, 5 घंटे के दूरी पर हम किसी भी जगह से पटना पहुंच सके, ये जो पूरा सोच है उस पर जो काम चल रहा है, उससे निश्चित रूप से पॉपुलेशन के माइग्रेशन और डाइवर्सन को भी हम लोग सफल कर पाएंगे। आज जो पूरा पॉपुलेशन शहर के अंदर बीचों बीच रहता है, अगर हम उसको अल्टरनेट, जैसे कि अभी आपने देखा कोइलवर का नया पुल बना, उसके बगल में एक और 3 लेन का अभी हुआ है, 6 सेकंड उसका कंप्लीट होना बाकी है। जब वो कंप्लीट होगा तो उस छोर के बाद भी वहाँ पर बाईपास के जो निर्माण होंगे, पॉपुलेशन का डाइवर्सन उस ओर होगा। अभी क्या था कि पूरा बाजार शहर के अंदर ही सिक्योर होते हैं। तो जब तक आप लोगों को आवागमन की सुविधा देंगे तो अपने आप पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है और धीरे धीरे आप किसी भी शहर को व्यवस्थित कर पाते हैं।
इसको लेके किस तरीके से देख रहे हैं, जो डाइवर्जन की आप बात कर रहे हैं, ये कितना जल्दी हो पाएगा डाइवर्जन, किस तरीके से? सत्ता का सात निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने योजना लिया है और इसी वर्ष करीब 35 जिलों को हम लोग इस योजना से जोड़ रहे हैं। आरा की जनता एक सवाल पूछना चाहती है, जब आएंगे पथ निर्माण मंत्री तो उनसे एक सवाल पूछिएगा और रोड का नाम जरूर रखिएगा। जो है गोंडा रोड है, बहुत खस्ता हाल है सर। मैंने वहाँ का न्यूज़ बनाया है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, समझ ही में नहीं आता है। दूसरा आप चले जाइए तो सर चनवा और चनवा के इस साइड में चर्च मोड़ हो गया, पकड़ी चौक से ये रोड खस्ता हाल है सर। गोपाली चौक का रोड जो है वो खस्ता हाल है, केजी रोड का खस्ता हाल है सर। किस तरीके से जितने भी मुख्य शहर हैं, सड़कें हैं, वो खस्ता हाल में है। देखिए, ये मैं आपको इसीलिए नहीं कहा कि जो नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो शहरी क्षेत्र के सड़कें हैं, पथ निर्माण विभाग पथ निर्माण की सड़कें बनाता है। समय समय पे हम लोग शहरी क्षेत्रों की सड़कों को हस्तांतरित कराते हैं और उन सड़कों को बनाते हैं और नगर निगम नगर परिषद अलग से योजना बनाता है। शुरू में अरे भाई पहले बात तो आप सुनिए ना, जवाब आप ही का अगर देना है तो आप ही जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री शहरी विकास से हम लोगों ने कई योजनाओं को निष्पादित किया था। बीच के कालखंड में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना बंद हो गया, उसके कारण से कई समस्या आई हैं। सरकार के स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक बैठक हुई है और हम लोग शहरी क्षेत्रों के जो सड़कें हैं उनको मजबूत करने के लिए, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नली गली योजना था, जो शहर के अंदर गलियों और मोहल्लों के जो कच्चे सड़कें थे उनको बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के सड़कें थे उनको बनाने का काम किया। अब शहर के अंदर जो बड़ी सड़कें हैं उनके लिए भी योजना बना रहे हैं। तो एक दिन में तो पूरा रोड मैप बनता नहीं, लेकिन आपने कहा, मैं इसीलिए आपको कहा कि हर योजनाओं का पार्ट और जिस चीज़ को आप उठा रहे हैं शहरी प्रमुख सड़कों को, उसको भी हम लोगों ने लिया है। और मुख्यमंत्री शहरी विकास के अलावा अभी जो प्रमुख सड़कें हम लोग नगर घटक के तहत पथ निर्माण विभाग से लेने के प्रयास में हैं, उसको भी लेंगे और बहुत जल्द आरा की सड़कों को भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, समय दिया। धन्यवाद। तो देखिए, ये पथ निर्माण मंत्री थे और नितिन नवीन जी, जो कि आरा में आए हुए हैं और आरा में आते ही इन्होंने एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे बात किया है। खासकर हमारा सवाल जो था वो आरा के लोगों के लिए था, आरा की जनता के लिए था, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री हैं और इनको लेके कई सारी उम्मीदें जो है आरा की जनता इनसे बैठाई हुई है। आप देख रहे थे आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन कुमार के साथ। धन्यवाद आप सभी का। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।